बिल्ली की बद्दुआ। टिंकू बहुत शरारती बच्चा था। स्कूल और मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उसकी शरारतों से तंग था। वो तो बाज़बान जानवरों को भी तंग करता रहता था। अम्मी अब्बू उसे समझाते, मगर टिंकू बाज नहीं आता। आज जब वो अपनी छोटी बहन नाजिया को तंग कर रहा था तो उसने गुस्से में टिंकू को धक्का दे दिया। टिंकू फर्श पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो इसी तरह खुद को मजलूम और मासूम साबित करता था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा अपने कमरे से निकली और रोने की वजह पूछी तो टिंकू ने झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित कर दिया। दादी अम्मा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और नाजिया को डांट कर चली गई। नाजिया एक अच्छी और समझदार लड़की थी। वो खामोश रही और अम्मी को असल बात बता दी। शाम को जब टिंकू घर से बाहर गली में गया तो अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो अपने 2 बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। उसे देखते ही टिंकू की आंखें शरारत से चमकने लगी। उसने जल्दी जल्दी ज़मीन से पत्थर उठाए और टाक टाक कर बिल्ली को मारने लगा। 2-4 पत्थर बिल्ली को लगे और एक पत्थर बिल्ली के छोटे बच्चे को भी लगा तो वो तीनों खौफजदा होकर भाग गए। अम्मी ने उसे कई बार समझाया था कि बेजुबान जानवरों को तंग ना किया करो। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, मगर टिंकू ये बातें कहाँ समझता था। आज टिंकू अपने कारनामे पर बहुत खुश था। वो घर लौटा और चाय पीकर थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर निकल गया। अभी उसने गली में कदम रखा ही था कि एक तेज रफ्तार साइकिल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों और पैरों पर चोट आई और जख्मों से खून निकलने लगा। टिंकू दर्द की शिद्दत से रो रहा था। साइकिल सवार की कोई गलती ना थी, बल्कि टिंकू ही कसूरवार था। वहाँ मौजूद लड़कों ने उसे उठाया और उसके घर ले गए। टिंकू को अपनी अम्मी की बात याद आ गई, जिन्होंने उसे बेजुबान जानवरों को तंग करने से मना किया था। अब्बू फौरन उसे अस्पताल ले गए और मरहम पट्टी करवाई। टिंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। घर आने के बाद उसने अम्मी से कहा, आप ठीक कहती थी। आज मैंने बेजुबान बिल्ली और उसके बच्चों को पत्थर मारे थे। उसने मुझे बद्दुआ दी होगी और ये उसी की सज़ा है। अम्मी ने प्यार से टिंकू के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तौबा करो और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अहद कर लो। अल्लाह बहुत रहीम है, वो तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। उनकी बात दुरुस्त थी। टिंकू सच्चे दिल से तौबा की और अम्मी से वादा कर लिया कि वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।